ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णु रडाटमसिः विष्णु स्नप्ते स्थो विष्णु सूरसि विष्णु ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्जो देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसहो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत सभी का। मिथिलेश भैया, हम सबको अपने ज्ञान की गंगा का लाभ हम सभी लें, ज्ञान की गंगा बहे इसी तरह सब तक पहुंचे, यही भाव के साथ मिथिलेश भैया को प्रणाम, आभार। आप शुरू करें भैया, अनम्यूट करें अपने आप को और आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं भाई। नमस्कार, आध्यात्मिक परिवार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और वंदना दीदी ने हमें मंच प्रदान किया, इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। और सत्य प्रकाश भारद्वाज जी जो इस भूगौरव ग्लोबल मंच के संस्थापक हैं, उनको भी हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मैं जैसे कि वंदना दीदी ने बताया, आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है, वो निष्काम भक्ति की मिलती है। तो निष्काम भक्ति के ऊपर जो है बिना इच्छा किए हुए हम भक्ति में लगन में लगे रहें, इसी कामना के साथ आज की बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भूगौरव ग्लोबल आध्यात्मिक परिवार मंच एक साइकोलॉजी ऑफ गीता का मनोविज्ञान पे एक श्रृंखला चला रहा है। आज हम उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि इसकी जो पहली कड़ी है वो यूट्यूब चैनल पर भूगौरव ग्लोबल के उसमें अवेलेबल है। उसका इस प्रेजेंटेशन के बाद से इसको भी देखें और उसको भी देखें, ताकि दोनों को लिंक करके आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं पिछले प्रेजेंटेशन में क्या हुआ था उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा आप सभी के सामने रखूंगा मैं, और उसके बाद से आज की बात शुरू करूंगा मैं। आइए देखते हैं आज हम किन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम चर्चा करेंगे, जो हमारा कंटेंट होगा वो इस प्रकार का होगा। समरी पार्ट 1, पिछले पार्ट के जो सारांश आपके सामने रखेंगे। दूसरा, पिछले भाग में एक IIT पटना के से एमटेक किए हुए छात्र इंजीनियर राहुल भी ज्वाइन किए थे, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने कहा था इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले सीरीज में दूंगा। मैं दुर्भाग्यवश आज जुड़ नहीं पाए हैं, फिर भी उनका प्रश्न बहुत प्रासंगिक था, तो इस प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं वो भी आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। उसके बाद से कंट्रोल ऑफ माइंड, सारा कुछ गीता जो हमें बताती है वह
हमें मन को कैसे नियंत्रित करें उसी की चर्चा होती है। अब हमारा मन ही जो है कैसे हमारा शत्रु की भांति काम करता है, कैसे हमारा मित्र की भांति काम करता है, इसकी बात रहती है। फिर हम 6 एनिमीज की चर्चा करेंगे हम, और हम अब एनिमी को कैसे टैकल करें, जो दुश्मन है, और उसमें जो राजस गुण होता है उसको कैसे टैकल करें हम। तो इन बातों के साथ शुरू करते हैं। पिछला जो प्रेजेंटेशन हुआ था वह हमने ये बताया था कि भागवत गीता जो है उसमें टोटल 18 चैप्टर है और 700 श्लोक है वर्षस में, और प्रत्येक चैप्टर का नाम योगा है ना। योगा का मतलब कि हमें जो ज्ञान देता है वो ज्ञान हमें आत्मा की तरफ, आत्मा और परमात्मा से जोड़ने के काम करता है। यहाँ तक कि जो पहला चैप्टर है वो अर्जुन विषाद योगा है, और 18 चैप्टरों में जो चैप्टर नंबर 12 जो भक्ति योगा का था उसमें सबसे कम श्लोक थे, और उसमें 18-19 श्लोक है, और सबसे अधिक जो लंबे श्लोक है 78 श्लोक है वो अंतिम जो है मोक्ष संन्यास का है, उस चैप्टर्स में है। हमने इस बात की विशेष चर्चा किया था कि कैसे गीता जो है मैनुअल ऑफ लाइफ के बारे में काम करती है। मैनुअल का मतलब कोई इक्विपमेंट, आपका जब काम इक्विपमेंट कोई खरीदते हैं तो उसके साथ एक प्लेन पर्चा आता है, और पर्चा में बताता है कि उस इक्विपमेंट को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो अब अगर वह जो पर्चा रहता है, जो पम्पलेट होता है, या जिसे मैनुअल कहते हैं हम, उसकी सहायता से आदमी अपनी एप्लीकेशंस को, इक्विपमेंट को इंस्टॉल करता, ऑपरेट करता है, और आने वाली उसकी जो समस्या होती है उसको दूर भी करता है। ठीक इसी तरह से भागवत गीता भी हमारे जीवन में एक मैनुअल की भांति काम करती है। न केवल भागवत गीता हमें ये बताती है कि कैसे अपनी ज़िंदगी का संचालन करना चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, इसके साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में आने वाले चुनौतियों का, आने वाले बाधाओं को कैसे पार करना चाहिए, इसके बारे में बताती है। और इन्हीं कारणों से मैंने कहा था कि भागवत गीता हमारी ज़िंदगी के मैनुअल के बारे में काम करती है। भागवत गीता का अध्ययन न केवल हमें सफलता प्राप्त करने में, सांसारिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, इसके साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व को भी समृद्ध करता है। और हमारे ज़िंदगी में सफल होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, हम सांसारिक रूप से भी सफल होए और हमारा व्यक्तित्व भी समृद्धशाली बने, और आप दोनों चीज़ चाहते हैं, इसके लिए भगवत गीता का अध्ययन जरूर करें। उसके बाद से मैंने जो चर्चा किया था वो ट्रिक्स ऑफ द माइंड, माइंड कैसे ट्रिक प्ले करता है हमारे साथ, वो समझने की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। अब जैसे उसमें मैंने एक आइसक्रीम के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब सोचते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए, उसके बाद से आपसे उससे अटैचमेंट डेवलप होता है, उससे आपका उसका बारे में कल्पना करते करते उससे आपको अटैचमेंट होता है, और जब अटैचमेंट डेवलप होता है उसके बाद से आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, और उसके अंदर जब इच्छा उत्पन्न होती है, यहाँ तक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुंह से आपका सलीवा भी लगता है निकलने में। अब उसमें अब जब आप ये दो इच्छा होती, या तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, अन्य इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। इच्छा की पूर्ति होती है तो एक इच्छा पूर्ति होती है, 10 इच्छा का जन्म देती है, और इच्छा का पूर्ति नहीं होती, इसमें बाधा आती है, तो बाधा से आपको क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से आपका जब मस्तिष्क जो क्रोध होता है तो आपका मस्तिष्क जो डिलीजन, भ्रम में पड़ता है, ठीक है, और डिलीजन जो आपको कन्फ्यूजन करता है, कन्फ्यूजन मतलब दुविधा उत्पन्न करता है, और वह दुविधा को उत्पन्न करने के नाते आपका जो विचारणा शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और विचार शक्ति खत्म हो जाने के बाद से आपका विनाश हो जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से डिटेल में मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में समझाया था, और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे कि हमारा जो सारी समस्याओं का जड़ जो है इच्छा है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम अब कोई इच्छा न रखें संसार में जीने के लिए, या हम कोई संसार का आनंद न लें? मेरे कहने का आशय ऐसा नहीं है। मेरे कहने का आशय यह है कि इच्छा रखें, लेकिन इच्छाओं को हम नियंत्रित करें। आगे देखते हैं। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अब दूसरी बात करते हैं कि इंजीनियर राहुल ने जो क्वेरी पूछा था कि हम अपने जो हमारे जो बुरे संस्मरण हैं, जो बुरे यादें हैं, उससे हम कैसे उससे पार पाएं, और इसमें भागवत गीता कैसे हमारी मदद करती है। जैसे आपके ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती रहती हैं, तो ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है अच्छी बुरी होती है, और वो हमारे मनों के ऊपर संस्कार छोड़ती है। एकांत के क्षणों में जब पुराने जीवनों को हम याद करते हैं तो हमारे स्मरण होती है, तो अच्छी घटनाएं मन को बुलाती है, लेकिन जो दुखद घटनाएं होती है वो मन को दुख देती है, और खास करके जो अपनों के द्वारा भावनात्मक चोट पहुंचाती है वो ज़्यादा हम डिस्टर्ब करती है। तो उनका प्रश्न ये था कि हम भागवत गीता
कैसे हमें इसमें मदद करती है? तो उसका आंसर मैं देता हूँ मैम। एक तो पहले फिलॉसफर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि दोज थिंग्स दैट हर्ट इंस्ट्रक्ट, जो चीज़ें हमें चोट पहुंचाती है वो कोई ना कोई हमें संदेश देती है, कोई ना कोई हमें अनुदेश देती रहती है, संदेश देती है, कोई ना कोई हमें नॉलेज देती रहती है। तो यदि किसी के व्यवहार से यदि आपने आहत हुए हैं तो वह आहत आपके उसमें कोई ना कोई संदेश है, उस संदेश को पढ़ने की कोशिश करें आप। दूसरा क्या है कि गीता के पढ़ने की वजह से आपके अंदर समत्व का भाव जागृत होता है। समत्व का मतलब क्या होता है कि न कोई अच्छी चीज़ें होने पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और न दुखी होने पर, बहुत बुरी चीज़ें होने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तो आपका मन जो है हमेशा बराबर बना रहेगा। तो इक्वानिमिटी जो है अंग्रेजी का शब्द है, तो समत्व आपका गीता का अध्ययन करने से हमारे अंदर समत्व आता रहता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि छोटी सी यदि कुछ रिजल्ट मिलता है तो बहुत जल्दी हम खुश हो जाते हैं, और छोटी सी घटनाएं, छोटी सी यदि चुनौतियां आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो अब बट गीता का अध्ययन हमें इन चीज़ों से उबरने में मदद करता है। न छोटे से अच्छी चीज़ों पर बहुत उछले कूदेंगे और न छोटी सी चुनौतियां आने पर हम उसमें घबराएंगे। तो इसके आगे क्या है कि गीता का अध्ययन करने से हमें एक अधिकार मिलता है कि किसी भी जो है हम घटनाओं को कैसे उसको रिस्पॉन्स करें, हम कोई हमारे साथ बिहेवियर करता है तो, और उस रिस्पॉन्स करने की शक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन से आती है। आप देखिए कि आध्यात्मिक आदमी जो होता है उसकी पहली निशानी क्या रहती है कि वो जो है भय रहित होता है, जानता है कि भाई बॉडी तो है नहीं, माइंड तो है नहीं, तो वो आत्मा है, तो आप भय रहित रहेंगे। और जो स्पिरिचुअलिटी वो आपको ताकत देती है जिससे कि आप किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। जब हम अपने आप को केवल शरीर रूप में सीमित करते रहते हैं, अपने केवल बॉडी मानते रहते हैं, तो उस समय हमें बहुत दुख महसूस होता है। बट जो ही भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद से उसको जीवन में धारण करने के बाद हमें हमें आभास होता है कि ये तो शरीर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, हम तो परमात्मा का अंश एक आत्मा है, तो सारे दुख तुरंत हो जाते हैं। तो इस माने में भगवत गीता हमें मदद करती है कि बुरे संस्कारों से, बुरे अनुभवों से कैसे पार पाएं। अब हम आज का जो प्रेजेंटेशन करेंगे, डिजायर की बात हो रही थी कि क्या हम जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखें, और डिजायर दुख का कारण है। तो डिजायर, आपके दो तरह की डिजायर होती है, इच्छा होती है। एक होती है हार्मलेस, एक होता है हार्मफुल। तो ऐसी जो नुकसानदेह हो, ऐसी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो नुकसानदायक होती हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो मैं केवल यहाँ पर जो नुकसानदायक किस इच्छा को, प्रश्न उठता है कि किस इच्छा को हम कहेंगे कि ये नुकसानदायक है और किस इच्छा को कहेंगे कि ये नुकसानदायक नहीं है। तो सॉरी इस प्रश्न का उत्तर ये मिलता है कि आइए देखते हैं कि हार्मलेस डिजायर क्या है, मतलब कौन सी इच्छा है जिससे कि आपको जो हार्म किसी को नहीं पहुंचाता, ना अपने आप को ना समाज को। कोई भी चीज ऐसी इच्छा जो हमें इस पोजीशन में लेकर नहीं जाती है कि जहां तक कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, हमारी जो मनस्थिति है, चाहे पूरी जिंदगी है, वो जो अब तक काम किया है वो बर्बाद हो जाए। कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जिस इच्छा के पूर्ति करने के लिए आदमी किसी हद तक जाता है, और जो इच्छा को उस हद तक जाता है कि उसके पूरे जिंदगी भर की कमाई उसकी मिट जाती है। अब समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने और ऐसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आगे गए कि पूरी जिंदगी भर की उनकी कमाई जो है मिट्टी में मिल गई। तो हम अधिक इच्छा को इस तरह से न करें कि पूरी जिंदगी की कमाई मिट जाए और पूरी जिंदगी के लक्ष्य से बना रहे, तो उसको हम हार्मलेस डिजायर कहेंगे। इसमें आइसक्रीम खाने में कोई बुराई नहीं है। आइसक्रीम का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ मैं डेजर्ट का कि कोई स्वीट खाने का, क्योंकि लास्ट मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था लास्ट प्रेजेंटेशन में। बट आपको यदि अब डायबिटीज है तो आपका मन पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो है उससे अलग हो, जब चाहें तो आप उसको अलग हो सके। ठीक है, जब इच्छा करें तो खाएं, तो आप इच्छाओं से नियंत्रित न करें, आप माइंड से आप इतना कंट्रोल रहे कि यदि आप कहें कि अभी कहें कि नहीं हमें नहीं खाना, तो नहीं खा रहा है। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर जो विवेक का जो गलत और सही का निर्णय करने की जो क्षमता का अभाव होता है, इससे सारी समस्या उत्पन्न होती रहती है। अब हम जो सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमारे जो सूचनाएं मिलती है वो सेंस ऑर्गन से मिलती है। आंखों से चीज कुछ देखा, कुछ अच्छी सूंघ किया हमने, कोई ऐसा महसूस किया अपने कानों से कोई चीज सुना, उस पर हम रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ऐसा अध्ययन करने के बाद ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी कि बाहर की घटनाएं आपको प्रभावित नहीं करेगी, ना अट्रैक्ट करेगी, ना आपको रिपल्सन करेगी, तो आपका माइंड उस समय आपके मन में नियंत्रण रहेगा और उस समय आपका मन बहुत शांत रहेगा। सामान्य तौर पर मन हमारा शांत क्यों होता है? जब हमारा मन बाहर की घटनाओं से प्रभावित होता है। और बाहर की घटनाओं से हम प्रभावित कैसे होते हैं? सेंस ऑर्गन के माध्यम से होते हैं। यदि हम सोते वक्त तो प्रभावित होते नहीं है,
ठीक है, आंखें जगते रहते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलने की बात रहती है। इस सेंस ऑर्गन के माध्यम से हम अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने के माध्यम से मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आगे? एक मैंने शब्द बताया था, डिल्यूजन। ये डिल्यूजन मतलब भ्रम होता है। डिल्यूजन किसे कहते हैं, इसका मैंने एक परिभाषा दिया हुआ है। बहुत अच्छी परिभाषा मुझे लगी। वी नो दैट इट इज नॉट राइट। हमें इस बात का जानकारी रहती है कि ये सही नहीं है। Yet we want something that is not right। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि वो हमें चीज चाहिए। और इस स्थिति का, मन की स्थिति का नाम है भ्रम या डिल्यूजन, कह सकते हैं, भ्रांति। मतलब दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं मैं कि हम जानते हैं कि ये चीज सही नहीं है, फिर भी हम उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्राप्त करने की कोशिश करने का जो प्रयास है, वो हमारे मानसिक में भ्रांति या भ्रम उत्पन्न होने के नाते होता है। अब भ्रम किस चीज का उत्पन्न होता है, इसको मैं आपको एक अच्छी सी कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अर्जुन को कैसे भ्रम हो गया था अपने आप बारे में। हम लोग को भी बहुत भ्रम हो जाता है। पहले अर्जुन का भ्रम सुन लेते हैं, उसका सबसे अपने भ्रम के बारे में बात करूंगा मैं। अर्जुन और कृष्ण के साथ, जैसे आप जानते हैं कि अर्जुन बहुत सौभाग्यशाली थे कि कृष्ण भगवान उनके सारथी थे। और ये महाभारत की घटना हुई। महाभारत का युद्ध जब पूरा खत्म हो गया था, तो जब सारा युद्ध खत्म होने के बाद से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम रथ से उतरो। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि रथ पर चढ़ने वाला क्या होता है कि जो सारथी होता है तो वह पहले रथ पर जाकर बैठ जाता है, और जो उस पर जो रथ का जो चालक होता है, चालक नहीं, जो उस पर बैठने वाला होता है, ठीक है, वह उसको सारथी हाथ देकर चढ़ाता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि घोड़ा रहता है, तो घोड़े पर पहले जो दूसरा चढ़ाने वाला, घोड़ा चलाने वाला पहले घोड़े पर बैठ जाता है, उसके बच्चे को हाथ देकर उस पर चढ़ाता है। ऐसे समझ लीजिए आप। उसी तरह से रथ में भी होता है। और उतरते वक्त उसका उल्टा होता, अपोजिट होता है कि जो सारथी है वह पहले रथ से उतर जाता है, और फिर उसके बाद से जो रथ के ऊपर सवार है उसको उतरने की बात करता है। ये एक रिस्पेक्ट की बात रहती है, एक तरीके की बात रहती है। यहाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उनके क्या थे, वो तो भाई चालक थे, उनके जो रथ को चला रहे थे। अब जब वो कहते हैं इस बात को कि आप जो है कि अर्जुन तुम रथ से उतरो, तो अर्जुन को अहंकार को चोट लगती है। अर्जुन कहता है कि अरे भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो कैसे इस पर उतरूंगा, मैं पहले आप उतरिए। अर्जुन के सखा भी थे, तो कृष्ण कहते नहीं पहले आप उतरिए। तो अर्जुन, तो कृष्ण भगवान कहते कि नहीं, अर्जुन जो है कि पहले आप उतरो, है ना। अब अर्जुन, ऐसा कोई परंपरा थी नहीं कि भाई कि जो आपका सारथी है वो पहले उतरता है, फिर उसको उतारता रहता है। अंत में अर्जुन को किसी तरह से बुद्धि आती, चलो भगवान है, जो भी है शक्तिशाली है, उसके बाद से कहते हैं कि उनको अर्जुन पहले उतर जाते हैं, उसके बाद कृष्ण उतरते हैं। और जैसे कृष्ण उतरते हैं उसके बाद से रथ क्या होता है, पूरा विस्फोट होकर के चूर चूर हो जाता है। अब इस घटना के बाद से वह बिल्कुल जो है अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या हो गया। तो वह कृष्ण से पूछते हैं कि इस घटना का रहस्य बताइए, क्या बात है। तो अर्जुन मुस्कुराते हैं, सॉरी कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण की मुस्कुराहट तो पूरा जग प्रसिद्ध है, उसकी मुस्कान ही सबको आकर्षित करती रहे। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन देखो, महाभारत युद्ध के दौरान जितने भी तीर बाण, जो भी अस्त्र शस्त्र चले थे रथ के ऊपर, उसको मैंने रक्षा दे करके उसको मैंने प्रोटेक्ट कर रखा था। और उसके बाद से जैसे युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से उतरते उतरते इस प्रोटेक्शन को मैं हटा लिया था, और हटाने के बाद से वह रथ जो था विध्वंस होकर टुकड़े टुकड़े में बैठ गया। और यही कारण था कि मैं तुम्हें पहले उतारना चाहता था। अब अर्जुन को तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब देखिए अर्जुन को, देखिए कि जो आदमी भगवान ने, जो अर्जुन को पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ था, अर्जुन के अंदर मोह और विषाद हो गया था, तो वो कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने उनको युद्ध के लिए तैयार किया था। और कृष्ण की शक्ति के माध्यम से ही वो अर्जुन को विजय मिलती है, अर्जुन अपना पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन को ये भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैं शक्तिशाली आदमी हूँ, मेरे सारा कुछ हुआ है। और ये अहंकार उनको रथ से उतरने के लिए मना करता है, और कृष्ण कहते हैं पहले आप रथ से उतरो। तो जब अर्जुन को भ्रम हो सकता है, तो हम लोग तो सामान्य जीव है,
हमको तो हमेशा भ्रम होता रहता है। अब आगे देखते हैं हमारा माइंड कैसे काम करता है। अब जो कोई भी चीज़ हम चीज़ों को जो कोई काम करना चाहते हैं, जो फैक्ट्स होता है, कोई कोई इकट्ठा करके हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से काम करने जाते हैं। कोई भी काम करते हैं, खाना बनाएँ, आपके लेक्चर देने जाएँ, सब कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन जब काम करने के दौरान ही धीरे-धीरे जो हमारे अंदर विचार डेवलप हो जाता है कि हम कुछ स्पेशल आदमी हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ करिए कि मैं अपने उदाहरण लूँ मैं प्रेज़ेंटेशन बनाता हूँ, टॉपिक लेता हूँ, अध्ययन करता हूँ, पीपीटी बना करके और पूरा ग्लोबल अध्यापक मंच पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मैं, छोटे-सा काम करता हूँ मैं। बट इस प्रक्रिया के दौरान यदि हमको भ्रम हो जाए कि अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, मुझे तो सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, इतने लोग देखते रहते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा तो कोई पोज़ीशन बहुत गरिमा बहुत ऊँची बढ़ गई है, तो इससे हमारे अंदर ईगो की जन्मति होती है। और ये इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर समाज में संसार में जो काम कर रहा है वो काम करने के दौरान वो अपने आप को कुछ लगता है विशिष्ट लगता है समझने और इसी के अंदर उसके अंदर झूठा अहंकार डेवलप हो जाता है और इससे क्या होता है वो अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा लगता है सोचने और यहीं से उसकी विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमें इस भ्रम से बचने में गीता कैसे कैसे हमें हेल्प करती है इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। वेज टू कंट्रोल द माइंड। अब मन को सारा सारा जो किला है वो मन का है। अब यदि जो सेंस आर्गन को जो है मतलब मन की आंखों को बंद करते हुए जो है पूरा उसको फॉलो करें हम बिना कुछ नियंत्रण करते हुए तो हमारा क्या होगा पूरा विनाश हो जाएगा। मतलब क्या है जो चीज़ खाने का मन करे आज वो आप आगे रास्ते में चलते कुछ खाने को मिलता है जितना चीज़ मन करता रहता है आप खाते रहे आंखों से दिखाई पड़ता है खाने की इच्छा होती है खाते रहे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उस तरह से कोई भी सेंस आर्गन का जो रहता है जो मन के अंदर विचार पैदा होता है यदि उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है लगाम नहीं है तो क्या होगा आपका विनाश का कारण बनेगा। इसके दूर करने के लिए गीता का दूसरे चैप्टर में 68वां अध्याय में वो श्री कृष्ण भगवान का सॉल्यूशन बताते हैं और वो कहते हैं कि ओ माइटी armed one who are withdrawn from the objects in all the varieties become established study in intelligence। जो लोग अपने आप पर अपने जो कोई भी व्यक्ति जो अपने सेंस आर्गन के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता है उसका विवेक स्थिर रहता है। जो अपने ज्ञानेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसका विवेक स्थिर रहता है उसको कोई चुनौती उसको डिगा नहीं सकती है। तो ये वह कहते हैं। अब जैसे होता क्या है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण ये है कि आप जीवन की यात्रा कर रहे हैं और सपोज के जीवन की यात्रा में आप घुड़सवारी कर रहे हैं और घोड़े पर बैठे हुए हैं और सपोज करिए घोड़े पर एक तो घोड़ा है तो घोड़ा मजबूत होना चाहिए ठीक है। दूसरे उसकी लगाम उसके हाथ में है और उसके पीछे आप बैठे हुए हैं तो यदि मजबूत नहीं है तो क्या होगा घोड़ा जहाँ लेकर जाएगा उस तरह आप घूमते रहेंगे। आप ले जाना कहीं और चाहेंगे घोड़ा कहीं अपने कहीं ले जाना चाहेगा और आप कमजोर पड़े तो घोड़ा जहाँ लेकर जाएगा वही आप चलते जाएंगे। यही कहानी हमारे साथ सेंस आर्गन के साथ होती है। यदि हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो जहाँ जहाँ सेंस आर्गन लेकर जाएगा वहाँ हमारा मन दौड़ता रहेगा मन के साथ शरीर जाता रहेगा और जीवन का लक्ष्य से हम भटकते रहेंगे और जीवन का जो मनुष्य जीवन जो मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं ज्ञानेंद्रियां हैं उसके ऊपर जो लगाम लगाते हैं मन रूपी लगाम वो लगाम हमारा पर नियंत्रण हमारा हाथ में होना चाहिए न कि घोड़े जैसे कि घोड़ा आप जहाँ था वहाँ लेकर चला जाए। तो ये बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। अब हमारे शत्रु कौन है क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब सभी जानते हैं कॉमन चीज इसमें है कि हमारे मन के जो शत्रु है जिससे मन कमजोर होता है उसके 6 शत्रु है सदरिपु भी इसको बोलते हैं। एक है काम इच्छा डिजायर, दूसरा है लोभ ग्रीड लालच, क्रोध एंगर, मोह डिल्यूजन और आपका मद प्राइड एंड एरोगेंस अहंकार है ना और मत्सर मतलब जेलिस ईर्ष्या। तो 6 हमारे दुश्मन होते हैं जो मन के रहते हैं। हम इसकी एक एक करके आलोचना करें इसमें रूट कॉज कहाँ से शुरू होता है और एक को नियंत्रण करने से 2 को नियंत्रण करने से शेष 4 को आप नियंत्रण कर सकते हैं और वो उत्पन्न क्यों होता है इसकी चर्चा करूंगा मैं। अभी दुश्मनों को टैकल करने के लिए क्या है देखिए मैं तो भारतीय वायु सेना से रिटायर किया हूँ भारतीय वायु सेना में रहा हूँ मैं
तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको मजबूत करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ दुश्मन बाहरी है, बट यहाँ दुश्मन आंतरिक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस दुश्मन का मुकाबला कौन कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, इस दुश्मन का मुकाबला केवल आपको ही करना है। न इसमें न आपके माता पिता, न आपके गुरु कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। आपके जिसके ऊपर उसको खुद टैकल करना पड़ेगा और हमें ही उसको परास्त करना पड़ेगा जो हमारे दुश्मन है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन का प्रशिक्षण करें। मन का प्रशिक्षण हम करें, ट्रेनिंग ऑफ माइंड नेसेसरी। फौज में क्या होता है कि फौज में आपको बॉडी को ट्रेनिंग दी जाती है, पीटी, परेड सारा चीज कराया जाता है आपका, और राइफल फायरिंग कराई जाती है, आपका मिसाइल लगना, सारा कुछ फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बट माइंड के ट्रेनिंग में क्या है कि माइंड के ट्रेनिंग में भी कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, स्वतः आपका मन का प्रशिक्षण आपको स्वतः देना पड़ेगा। और हम जब प्रशिक्षण देंगे तो दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए? आपको शक्ति चाहिए। जैसे बाहर के पाकिस्तान को दुश्मन हराने के लिए एयरक्राफ्ट होता है, बम्बर होता है, मिसाइल होता है, उसे हम अटैक करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ताकत, स्ट्रेंथ क्या हमारी ताकत होगी? इससे इस दुश्मन को हराने के लिए हमारी आध्यात्मिक ताकत होती है। आध्यात्मिक मार्गों से चलने से हमें जो ताकत मिलती है, उस ताकत के माध्यम से हम अपने दुश्मन का मुकाबला, जो 6 दुश्मन से हम कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस ताकत का कैसे उपयोग करें, इसके लिए मस्तिष्क का हम प्रशिक्षण करें। हम मस्तिष्क का प्रशिक्षण करने के लिए हमें अपने आप को कमर कसना पड़ेगा। इसमें कोई बाहर से मददगार नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत सलाह दे सकता है, कोई किताबें आपको मददगार हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि मेरे दृष्टिकोण से छह जो दुश्मन हैं, तो कुछ दुश्मन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ दुश्मन छोटे होते हैं। तो कहते हैं कि पहले बड़े दुश्मन को मार दो तो छोटा दुश्मन अपने आप मर जाता है, आम भाषा में कहा जाए तो। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि काम और क्रोध, दो बड़े दुश्मन मैं मानता हूँ कि यदि काम और क्रोध को यदि आप मार लो, या काम और क्रोध को मारना तो नहीं कहते हम, इसको हम नियंत्रण करना कहेंगे हम, कि मारना संभव नहीं है। यदि काम और क्रोध को नियंत्रित कर सके हम, तो रिमेनिंग जो है 4 जो और शत्रु है उसको अपने आप आराम से परास्त कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि काम और क्रोध उत्पन्न कहाँ से होता है? तो काम और क्रोध आपके, हम जैसे सभी जानते हैं कि 3 गुणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तो अब जो काम और क्रोध जो उत्पन्न होता है, वह जिसके अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, वह बहुत आपका काम और क्रोधी होता है। देखिए जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा रहेगा तो तामसिक मतलब होता है इनर्शिया, मतलब जड़त्व। जड़त्व मतलब कुछ नहीं करेगा। तो तामसिक आदमी से न उसका खुद का, समाज का कोई नुकसान नहीं होता है ना। वह न तो अच्छा करेगा न बुरा करेगा तामसिक आदमी। लेकिन राजसिक आदमी क्या है, वो या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, बिना किए रह नहीं सकता है। समाज का अपना जो भी है, या तो अच्छा करेगा बुरा करेगा। जब अच्छा करेगा, अच्छा उसका रहेगा, तो दूसरे की सेवा करेगा, समाज में दूसरे की सेवा करेगा। और बुरा होगा, दूसरे की हानि पहुंचाएगा। तो जब आपका जो एक्सेसिव काम और क्रोध जब होता है, और उसका जो दुर्गुण जो बैड डोमिनेट करता है, तो उससे हार्मफुल एक्टिविटीज आपके अंदर डोमिनेट होती रहती है। तो रजोगुणा का जो है जो रजोगुणा का जो ऑफस्प्रिंग, इसका जो संतानें जो है क्या हुई, रजोगुण अधिक होता है तो उसकी संतानें हुई काम एंड क्रोध, काम और क्रोध संतानें हुई। दूसरा क्या है कि यदि हम काम और क्रोध को प्रॉपरली तरह से इसको यदि हम डिसिप्लिन कर ले हम, तो सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और इंडिविजुअल के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन यदि इसको अनुशासित नहीं कर पाएंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान पहुंचाएगा, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो काम और क्रोध है, वह हमारे शारीरिक, मानसिक, सारी ऊर्जा का बहुत बड़ा शोषण करते हैं, कंज्यूमर रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ा पापी आदमी काम और क्रोध के नाते ही बनता रहता है। जब हमारी इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जो हमें लालच होता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, जैसे आजकल हो रहा है, आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म ले रही है। आजकल जो है पदार्थवादी दर्शन का जन्म हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि उसमें इस पदार्थवादी दर्शन में जो जीने का तरीका अपनाया गया है, आधुनिक पीढ़ी जो अपना रही है, तो हमारे जो सेंस आर्गन जो भी अपील करते रहते हैं, उससे जो है हमें उसके तरफ जो है ज़्यादा लालच होती, काम करने की बात होती है। और आज सबसे बड़ा आदमी कौन माना जा रहा है? जिसके पास बहुत ज़्यादा सामान्य रहती है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो जितना अधिक जो कंज्यूम करता रहता है, वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। ये बैटरी फिलासफी की बात है। लेकिन ये फिलासफी अपने आप में बहुत फॉल्टी है, बहुत गलत फिलासफी है। और इसीलिए जो समाज में क्राइम हो रहा है, समाज जितने अपराध हो रहे हैं, वो इसी फिलासफी के, इसी दर्शन के कारण हो रहे हैं। अब आपको आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें
अब देखिए इसमें एक आंकड़ा आपको देता हूँ मैं, स्लाइड इसमें कहनी पड़ी है। वो आंकड़ा ये है कि अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व का 6% पॉपुलेशन है। लेकिन जो 44% जो है आप देखिएगा कि सॉरी 40% जो पूरे विश्व की जो संपदा है उसका रिसोर्सेज जो है वो अमेरिका के लोग खर्च करते हैं। ऐसा कहा जाता है पूरी जनसंख्या हमारी 8 अरब है। तो ये धरती माता जो हमारी है 8 अरब लोगों के लिए वह सभी की आवश्यकताओं का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त उनके पास है। लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए क्या है आपका कि आप आदि किसी आदमी के अंदर ग्रीड लालच पैदा होती है तो उसके लिए आपका आदमी कुछ आदमी हजार व्यक्ति के भी लालच को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम नीड की आवश्यकता पूर्ति तो हो सकती है बट ग्रीड की लालच की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती है। और जब ग्रीड आगे बढ़ता है समाज में तो अत्याचार अपराध सब बढ़ते रहते हैं। तो जैसे अमेरिका में देखिए कि अमेरिका में 6% लोग पूरे विश्व के 44% लोगों के 40% लोगों के संपदा को खा रहे हैं। आप उसके वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि दूसरे लोगों की जो आवश्यकताएं उनसे बाधित होती रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करें हम और केवल आवश्यकताओं पर अपने ध्यान दें हम इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि अपने जो काम को क्रोध को अगला जो सेशन होगा उसमें कैसे हम इसको करें हम, है ना। और मन का जो है इंद्रिय और मन और विवेक आदि जैसे हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, मैं आगे वाले जो लेक्चर हुआ उसकी भूमिका बता रहा हूँ मैं। हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे मन में जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन जब होता है या हमारे बुद्धि में जो इन्फेक्शन जब घुस जाता है तो उसका इलाज कोई संभव नहीं है ना। तो हमारे इंद्रियों में या मन में या विवेक में इन्फेक्शन से बचने के लिए में क्या करना चाहिए और उस कैसे पतन से बचना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे हम। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। हाँ वंदना दीदी। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर। आप पूरे सारांश को लेके आते हैं और एक एक पॉइंट को रखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार। इसमें किन्हीं को जो भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं या अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। जो समझ में आया इसमें और क्या हो सकता है और अच्छा, उसके लिए भी आप बता सकते हैं।